फिल्म महबूबा हिंदी सिनेमा की पूर्व जन्म पर आधारित लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन शक्ति सामंत ने किया था। 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामिकल फिल्म थी महबूबा, जिसमें मुख्य भूमिका में थे राजेश खन्ना और साथ में हेमा मालिनी, क्योंकि हेमा मालिनी इस फिल्म की मुख्य हीरोइन होती हैं और हीरो होते हैं इस फिल्म के राजेश खन्ना। इस फिल्म को लिखा था यानी कि निर्माण करता थे मुशीर रियाज और निर्देशन किया था शक्ति सामंत ने। और इस फिल्म में बहुत सारे मुख्य कलाकार थे, जिसमें प्रेम चोपड़ा भी थे। और इस फिल्म के संगीतकार राहुल देव बर्मन और मुख्य फिल्म जोड़ी के प्रभावशाली अभिनय। और इस फिल्म के वो गाना जो टाइटल सॉन्ग था, मेरी नैना सावन भादो फिर भी मेरा दिल प्यासा, ये गाना दिल को छू लेने वाले गानों में से सबसे बेहद रोमांटिक ये गीत था। एक दर्द की पुकार थी और जब जब ये गाना बजता है मेरी नैना, जैसे लगता है कि सावन आ गया। और ये कुछ ही दिनों बाद सावन के महीने भी आएंगे, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म के सारे गाने लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने गाए थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर अलग अलग वर्जन में ये गीत गाते हैं। एक बार फिर हम सभी कलाकारों को याद दिला देते हैं। इस फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत और ये फिल्म लिखे थे गुलशन नंदा ने, और मुशीर रियाज इस फिल्म के निर्माता थे। इस फिल्म के अभिनयकर्ता थे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नज़ीर हुसैन। छायांकन किया था इस फिल्म का आलोक दास गुप्ता ने और संपादित किया था विजय चौधरी। और संगीत था इस फिल्म में राहुल देव बर्मन का, और सारे गीत इस फिल्म के लिखे थे आनंद बख्शी ने। ये फिल्म एम.आर. प्रोडक्शंस के तहत बनी थी, यानी एम.आर. प्रोडक्शन बैनर के तहत ये फिल्म महबूबा बनी थी। तारीख था 19 जुलाई 1976। सबसे पहले ये 14 जुलाई 1976 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म की कहानी पे आते हैं। गायक सूरज यानी कि राजेश खन्ना इस फिल्म में सूरज का किरदार निभाते हैं। गायक सूरज राजेश खन्ना को उसकी मंगेतर के पिता ने तानपुर भेंट किया था, जिसके बाद उसे रात में एक भूतिया गीत सुनाई देने लगता है। एक दिन स्टेज शो के लिए जाते समय भारी बारिश में फंसकर वह एक छोटे से अनजान मोटल में जाता है, जहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वह रत्ना को वही गाना गाते हुए देखता है जो वो अक्सर रात में सुनता है, और एक जीर्ण शीर्ण महल की ओर चलता है। सहज रूप से वह उसके पीछे हवेली में जाता है और उसका नाम पुकारता है, रत्ना रत्ना। उसे महल के एक बूढ़े रखवाले ने बताया कि रत्ना की मृत्यु 1000 साल से भी पहले की हो गई है थी, और लोगों का मानना है कि वह अभी भी उस जगह पर भटकती है। जैसे ही वह घूमता है, रत्ना का एक चित्र सूरज को उनके पिछले जीवन की याद दिलाता है, जहाँ वह प्रकाश था, शाही दरबार का मुख्य गायक, और रत्ना हेमा मालिनी से प्यार करता था, जो दरबार की नर्तकी थी। वे शादी करने में असमर्थ थे क्योंकि प्रकाश की सगाई जमुना से हो चुकी थी और रत्ना को स्याही बेश्या बनना तय है। उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में ही मारे गए। वे एक दूसरे से वादा करते हुए मर जाते हैं कि वे फिर मिलेंगे। होश में आने पर सूरज उलझन में पड़ जाता है। फिर वह एक जिप्सी लकड़ी यानी कि लड़की झुमरी जिप्सी लड़की झुमरी हेमा मालिनी से मिलता है, जिससे वह रत्ना का पूर्व जन्म मानता है। वह झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के प्रति उसके प्यार की याद दिलाने में सक्षम होता है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने अमर प्रेम का इजहार करते हैं। इससे सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा, आशा सचदेव और पोपटाल प्रेम चोपड़ा नाराज हो जाते हैं, जो झुमरी के पीछे हैं।
लाल चित्र चुरा लेता है और चिपसियों को सूरज के खिलाफ खड़ा कर देता है, जिससे सूरज और चिपसियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित हो जाती है। कैसे सूरज और झुमरी सभी बाधाओं को पार करते हैं और इस बार अपने रिश्तों को पूरा करते हैं और अंत में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। उनके परिवार वाले ये समझ जाते हैं कि सूरज और रत्ना यही है जो इनका पूर्व जन्म हुआ है। और फिर ये कहानी एक ऐसी जिंदगी जो पूर्व जन्म की अवधारणाओं पर शुरू होती है और अंततः वास्तविकता में आकर ख़त्म हो जाती है। यानी वास्तविकता ये है कि पूर्व जन्म की कहानी के बाद जो रियल में वो प्यार को दिखाया जाता है और अंत में दोनों मिल जाते हैं। तो ये फिल्म ख़ास तौर पर अपने गानों के लिए जानी जाती है। ख़ास तौर पर इस फिल्म का वो गीत मेरे नैना सावन भादो, ये जो गीत है वो किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों ने इस गीत को गाया था। लता जब गाती हैं, अपनी आलाप लगाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक आत्मा निरंतर पुकार कर रही हो। और उस फिल्म में ये बिल्कुल दार्शनिक सॉन्ग लगता है। आपको ये गाना ज़रूर सुनना चाहिए। जितना बार आप सुनेंगे लता मंगेशकर की उस सुरीली आवाज़ में आप खो जाएंगे। क्या बेखूबी के साथ लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है और किशोर कुमार जी ने भी इस गीत को गाया है। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। ये जो मन है, तरंग है, आत्मा की तृप्ति है, इस गाने को सुनकर मिलती है। और जब जब सावन का महीना आता है, बरसात के दिन आते हैं, ये गाना और भी सुरीला हो जाता है। तो आपको इन दिनों ये फिल्म भी देखनी चाहिए। अब हम समीक्षा करते हैं इस फिल्म के उस नायकों की, उस अभिनेताओं की जो इस फिल्म में थे। राजेश खन्ना बने थे प्रकाश और सूरज, और हेमा मालिनी बनी थी रत्ना और झुमरी। वो पूर्व जन्म में इनका नाम रत्ना होता है हेमा मालिनी का, और झुमरी जो वर्तमान समय में होती हैं। वही प्रेम चोपड़ा अप्पा बने हैं। असरानी इस फिल्म में सिन्हा जो राजेश खन्ना के दोस्त होते हैं। सुजीत कुमार डॉक्टर विनोद बने थे। मदन पुरी सरदार, मनमोहन कृष्ण, बंदे अली खान बने थे। आशा सचदेव रीता मल्होत्रा का किरदार निभाई थी। हरिनंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने रीता के पिता का रोल किया था। नज़ीर हुसैन गुरुजी बने थे। मीना टी, गौरी, लीला मिश्रा झुमरी की मां बनी थी। अलंकार जोशी, बुंटू, चंद्रशेखर ठाकुर हिम्मत सिंह का रोल निभाए थे। योगिता बाली बनी थी जमुना सी। इस फिल्म की और कलाकारों की बात करें जो इस फिल्म को लिखे निर्देशित किए, शक्ति सामंत ने। कहानी था गुलशन नंदा का। पटकथा लिखे थे इस फिल्म में गुलशन नंदा ने। संवाद था अख्तियार रोमानी का। निर्माता थे इस फिल्म के मुशीर आलम, मोहम्मद रियाज। प्रोडक्शन कंपनी एमआर प्रोडक्शंस। छायाकार आलोक दासगुप्ता, संपादक विजय चौधरी और कला निर्देशक शांति दास और असिस्टेंट एमबी शेट्टी। पोशाक और अलमारी भानु अथैया, जया चक्रवर्ती, दत्ता राम, शालिनी शाह श्रीमान। कोरियोग्राफर थे इस फिल्म के सुरेश भट्ट, गोपी कृष्ण और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। और इस फिल्म के गीतकार जिन्होंने सारे गीत को लिखा था वो थे आनंद बख्शी। और इस गीत को गाने वाले सभी गायक थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मन्ना डे। 24वें फिल्म फेयर का पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। फिल्म महबूबा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हेमा मालिनी को मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्रेम चोपड़ा को मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन को पुरस्कार मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी को मेरे नैना सावन भादो के लिए इनको पुरस्कार मिला। तो बहुत खूबसूरत है गाना मेरे नैना सावन भादो, जो आपको सुननी ही चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार गुलशन नंदा को मिला। साउंड ट्रैक की बात करें तो संगीत आर.डी. बर्मन ने तैयार किया। और मेरे नैना सावन भादो महबूबा फिल्म का श्रेष्ठ ट्रैक। और एक और गीत था पर्वत के पीछे चंबेजा गांव में दो प्रेमी रहते हैं। ये भी गाना एक ऐसे पहाड़ी इलाकों को सुशोभित करता है, जैसे कि एक आत्मीयता को जोड़ता है। इस गानों में
जो एक मिठास मिलता है, एक ऐसा बिछो प्रीतम का पुकार जो साफ झलकता है। तो ये गाने की वजह से ये फ़िल्म हिट हुई। और इस फ़िल्म में कुछ और गाने थे, जो हम बात करें तो मेरे नैना, ये गाना किशोर कुमार ने गाया। महबूबा महबूबा ये किशोर कुमार ने गाया। पर्वत के पीछे छम्बेदा गाम, ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों ने मिलकर गीत को गाया है। चलो री ये गाना भी बहुत अलग है, लता मंगेशकर ने गाया। मैं तवायक हूँ, लता मंगेशकर ने। जमुना किनारे ने आजा, लता मंगेशकर ने गाया। और मेरे नैना सावन भादो, ये लता मंगेशकर ने भी इस गीत को गाया। गोरी तोरी पैजनिया मन्ना डे गाए। तो कुल मिलाकर इस फिल्म को ज़रूर देखनी चाहिए। तो आप ऐसे ही फिल्मों की कहानियाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, मोटिवेशनल आरजे विकास कैमूरी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।